नमस्कार दोस्तों, दीपक उपाध्याय शो में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल पर, जो सरकार ने नई पॉलिसी जारी की है, जो कैबिनेट ने हाल ही में मंजूर की है, उसको लेकर। और ये जो पॉलिसी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत की कार कंपनियां, मोबाइल कंपनियां और फर्टिलाइजर कंपनियां ये परेशान थी रेयर अर्थ मिनरल और इससे जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं उनको लेकर, क्योंकि चाइना ने अपने यहाँ से इन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था अमेरिका के जो टैरिफ वॉर है उसके चक्कर में। और इसका खामियाजा भारतीय कंपनियों को भी उठाना पड़ रहा था और यहाँ पे प्रोडक्शन लगातार गिर रहा था, चाहे वो कार कंपनियां हैं, ईवीज हैं, फर्टिलाइजर है, और खासकर ऐसा फर्टिलाइजर जो कि बागवानी के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी काफी कमी भारत में होने लगी थी। लेकिन और सरकार पर लगातार ये बात आ रही थी कि उनको इसके प्रोडक्शन को किसी तरीके से बढ़ाना है। अब कैसे बढ़ाना है, इसके दो तरीके होते हैं, या तो माइनिंग की जाए और दूसरा है कि आपको जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, जो रिसाइकलिंग में चले गए हैं, जो कि कबाड़ में कहीं पड़े हुए हैं, उनको रिसाइकल करके उनमें से ये जो प्रोडक्ट होते हैं जो छोटी छोटी क्वांटिटीज में होते हैं उनको निकाला जाए, चाहे वो लिथियम आयन बैटरी से हो, मोबाइल से हो, कारों से हो, मोटर से हो, लैपटॉप से हो, किसी से भी ये सब प्रोडक्ट निकलते हैं, छोटे छोटी क्वांटिटी में होते हैं। क्योंकि जो माइनिंग करके निकालने का काम है वो काफी मुश्किल और स्पेसिफिक है, उसको करने में कम से कम काफी समय लगेगा, क्योंकि आप माइन पहले ऐसे ढूंढेंगे है भी तो उसके लिए फिर फॉरेस्ट क्लियरेंसेज और बाकी चीजें चाहिए, और उसके बाद करीब 4-5 साल बाद जाके उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। और ये जो प्रोडक्ट है इनको निकालना मुश्किल है, क्योंकि जमीन के भीतर कोई एक छोटा सा टुकड़ा आपको ऐसा मिलेगा जो कि जिसमें कि ये रेयर अर्थ मिनरल होंगे, फिर आपको उसको प्रोसेस करना होगा। तो ये काफी माइनिंग का जो काम है वो थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ा टाइम टेकिंग है। लेकिन जो रिसाइकलिंग प्लांट के जरिए से इन रेयर अर्थ मिनरल्स को निकालना और उनको स्टोर करना और उसका रिजर्व बनाना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि बहुत सारा ई वेस्ट और दूसरा कचरा भारत में रोजाना लाखों टन निकल रहा है और कूड़े के बड़े बड़े ढेर भी बन गए हैं इससे, और इससे दूसरे खतरे भी मौजूद है। ऐसे में जो ई वेस्ट कंपनियां जो बन रही हैं वो उनको अगर सरकार मदद करती है, जैसा कि इस पॉलिसी में किया गया है कि जो कि पुरानी और नई दोनों कंपनियां हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, चाहे वो नए प्लांट का सेटअप करने में हो या नई मशीनरी खरीदने में हो। तो ये जो प्लांट है, जो प्लांट लगेंगे, जो कि अभी तक मोस्टली कबाड़ियों के पास है, कबाड़ी जो है छोटे छोटे कबाड़ी बड़े कबाड़ी को ये सामान बेच देते हैं और वो बड़ा कबाड़ी उनको गलाता है, उनमें से ये प्रोडक्ट निकालता है अपने देसी तरीकों से। उसमें अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती है, क्योंकि ऐसे एक प्लांट का विजिट मैंने किया था मुरादाबाद में, और काफी जो अनहाइजेनिक तरीके से मतलब जो एनवायरनमेंट के लिहाज से भी बड़ा खराब था, ऐसे तरीके से वो इनको निकाल रहा था, और उसमें जो वहां पे काम करने वाले लोग थे उनको भी काफी नुकसान था। लेकिन अगर सरकार इस तरह के प्लांट्स को मदद करती है, नए प्लांट और नई टेक्नोलॉजी इसमें आएगी, तो इससे काफी आसान भी होगा और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी होगा और इनका एक रिजर्व भी बन पाएगा। तो काफी बड़ा ये सरकार का फैसला और महत्वपूर्ण फैसला है। इससे एटलीस्ट एक सिक्योरिटी जो है, अभी तक हम एनर्जी सिक्योरिटी देखते थे, दूसरी सिक्योरिटीज देखते थे, कि अब रेयर अर्थ मिनरल सिक्योरिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि हमें हाल ही के महीनों में पता चला है कि इसके बिना बहुत सारे प्रोडक्शन हमारे रुक सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण फैसला है जिसकी वजह से काफी कंपनियां जो है वो सेटअप होंगी। अभी करीब 15-20 नई कंपनियां सेटअप हुई हैं जो ई वेस्ट और ग्रीन एनर्जी और ग्रीन वेस्ट के नाम पे चल रही हैं। ये कंपनियां अभी अपना वेस्ट जो है, जो ई वेस्ट जो है उसको रिसाइकल तो कर रही है, दूसरे वेस्ट को भी रिसाइकल कर रही है, और साथ ही साथ जो कंपनियां बड़ी कंपनियां हैं उनको सर्टिफिकेट भी दे रही है, ग्रीन सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, उनकी परचेसिंग भी ये कर रही है। तो ऐसे में इन कंपनियों को सेटअप करने में सरकार मदद करेगी, और इसकी वजह से 2070 में हमको जो जीरो कार्बन एमिशन नॉर्म को फॉलो करना, जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनना है, उसमें भी हमको मदद मिलेगी। तो एक बढ़िया फैसला है। और जिन लोगों को अपनी फर्म लगानी है इस तरह की, अगर वो सोचते हैं, कुछ लोग छोटे अभी रिसाइकलिंग पे काम कर रहे हैं, उनको अगर बड़े रिसाइकलिंग में जाना है तो इस योजना का वो लाभ उठा सकते हैं। इसमें अभी हालांकि टर्म्स एंड कंडीशन आनी इसमें बाकी है कि किस क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह की कंपनीज
आपको ये मदद सरकार देगी और उसके लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए और क्या सरकार देगी। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन अभी थोड़े दिन में आ जाएंगे। एमएसएमई सेक्टर जो है, एमएसएमई मंत्रालय जो है वो ये जारी करेगा और उसके बाद आप रिसाइकलिंग प्लांट के लिए सरकार के पास मदद मांगने के लिए जा सकते हैं। तो दीपक उपाध्याय शो में आज इतना ही। आप इकोनॉमी से जुड़ी हुई खबरों के लिए और इकोनॉमी से जुड़े मुद्दों के लिए आप हमारे शो से जुड़े रह सकते हैं। हम आपको जो देश भर में, दुनिया भर में आर्थिक मोर्चे पर जो भी चल रहा है उसकी जानकारी समय पर देते रहेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। आप हमको सब्सक्राइब करें, हमें देखते रहिए जी।